अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो है टॉपिक है जर्मन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस 2023। जी जनाब, आज हम डिस्कस करेंगे जर्मनी के अंदर हम वर्क वीज़ा जो है किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, कितनी इसकी फीस है और क्या किस किस तरह से हम जाके जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से वीज़ाज जो है अवेलेबल हैं। तो हमेशा की तरह मैं आपको जो है डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा, वहां जाकर जो है हम देखेंगे तमाम डिटेल्स। हर बार मैं आपसे यही कहता हूं भाई, किसी एजेंट की किसी भी किस्म के वीज़े के लिए आपको किसी कंसल्टेंट को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। तमाम गाइडलाइन मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो के अंदर दे चुका हूं। आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसमें तमाम गवर्नमेंट के लिंक्स अवेलेबल होते हैं। जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं डिस्क्रिप्शन में मैं जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट का लिंक जो है डाल देता हूं, ताकि आप डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट से नॉलेज हासिल कर सकें और आप खुद जो है उसको अप्लाई कर सकें। तो चलिए स्क्रीन पे चल के देखते हैं जी जर्मनी वीज़ा हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, जर्मनी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस 2023 वर्क इन जर्मनी। अ फॉरेन नेशनल हु वुड लाइक टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट इन द जर्मनी नीड टू ऑब्टेन अ रेजिडेंट परमिट। यानी कि अगर आपको जर्मनी में काम करना है तो आपको जो है लाजिम वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए जो है देख लेते हैं जी, उसके लिए आपको लाजिम कोई जो है for Germany you do not need a visa sponsorship. The Germany gainful employment visa is the most popular visa for the university degree holders। यानी कि आप डिग्री होल्डर्स हैं तो आप जो है बहुत आसानी से जो है 2-3 किस्म के वीज़ाज हैं जो जर्मनी जो है देता है, वो आप जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। To everyone who is looking for a job opportunity in the Germany, according to the German Federal Officer जो है बताते हैं कि 3 लाख तकरीबन 3,04,000 के करीब जो है नेशनल वर्कर्स वीज़ा लीड एम्प्लॉयमेंट इन 2021 के अंदर जो है इन्होंने वीज़ा इशू किए हैं। और जो है जर्मनी जो है उसके अलावा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी है जर्मनी के अंदर। और जो है फॉरेन एप्लीकेंट कैन नाउ ऑप्ट फॉर जर्मनी बिकॉज ऑफ मेनी ऑप्शंस सच एज जर्मन जॉब सीकर वीज़ा, जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड। द एप्लीकेंट प्रोसेस फॉर द जर्मनी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस 2023 इज गिवन बिलो। मैं तमाम चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताता हूँ। डिटेल अबाउट द जर्मनी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस क्या क्या है, कंट्री हम कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, जर्मनी है जी। रेजिडेंट जो है जर्मनी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, नेशनल वीज़ा लॉन्ग स्टे वीज़ा है जी। ये वीज़ा टाइप जो है लॉन्ग स्टे है हमारा। सो व्हाट इज द जर्मनी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा क्या होता है? जर्मनी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इज वर्क वीज़ा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर फ्रॉम जर्मनी एम्प्लॉयर। यानी कि जर्मन के अंदर कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपको ऑफर लेटर दे देता है तो फिर उसके बाद जो है आप ये वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ जॉब ऑफर देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो ये लाजिम आप याद रखिए, कहीं भी आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो जॉब ऑफर ज़रूरी है उसके लिए जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, व्हाट इज द जर्मन लॉन्ग स्टे वीज़ा क्या होता है जी। इफ़ यू आर स्टेइंग जर्मनी लॉन्गर देन 90 डेज, अगर 90 डेज से ज़्यादा अगर आप जर्मनी के अंदर स्टे करना चाहते हैं तो आपको लाजिम जो है लॉन्ग स्टे वीज़ा जो है अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जाकर वहाँ पर 90 डेज से ज़्यादा जो है रह सकते हैं। अच्छा जी, जर्मनी का जो वीज़ा है वो किन किन लोगों को जो है अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी कंट्रीज़ है। यानी कि जो भी यूरोपीय यूनियन के अंदर जितनी कंट्रीज़ आती हैं उसमें लिस्ट पूरी मैं दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। वो सारी कंट्रीज़ हैं, उनको जो है उनके पास ऑलरेडी कार्ड होता है, वो शेंजन कंट्री में कहीं भी जाके जो है काम कर सकती हैं। अच्छा जी, एप्लीकेंट्स हु आर नेशनल, जो भी जो है इन कंट्रीज के नेशनल्स हैं उनको भी जो है लॉन्ग स्टे वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो सिटीजन ऑफ द अदर कंट्रीज, जितने भी अदर कंट्रीज हैं उनको जो है लाजिम जो है जर्मन कॉन्सुलेट से लॉन्ग स्टे वीज़ा जो है अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, ऑक्यूपेशन दैट कैन अप्लाई फॉर द जर्मन। कौन कौन से जो है ऑक्यूपेशन है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन सी फील्ड है जो ये वीज़े के लिए एलिजिबल होंगे, उसके अंदर लिस्ट में आपको बता देता हूँ। मेजरली जो है द मोस्ट पॉपुलर जो लोग हैं
उसके अंदर जो है इंजीनियर्स आ जाते हैं, आईटी सेक्टर्स है, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, अकाउंट्स की जॉब हैं, और भी बहुत सारे हैं। वो अगर आपके पास डिग्रीज वगैरह हैं तो आप जो है लॉन्ग स्टे वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, जर्मन वर्क वीज़ा के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आती है, ये चीज़ें मैं आपको हर वीज़े के लिए बताता हूँ भाई। जो भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, वर्क परमिट होता है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये देखिए जी, जर्मनी की जो एप्लीकेशन फ़ीस है लॉन्ग स्टे वीज़ा के लिए सिर्फ और सिर्फ 75 यूरो, 75 यूरो टोटल इसकी फ़ीस है, जो कि आपको एजेंट लोग हज़ारों के अंदर जो है आपसे पैसा ले लेते हैं। और भाई करना कुछ भी नहीं होता है, आप खुद जाके डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग टाइम क्या है जी, सब तमाम चीज़ें आपको जो है डिटेल के अंदर जमा करने के बाद, प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने के बाद जो है ये तकरीबन जो है 3 से 4 महीने का प्रोसेस इसका टोटल होता है, क्योंकि अप्रूवल प्रोसेस होता है, काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। वो चीज़ें जो है आप इसको सबमिट करने के बाद 3 से 4 महीने के अंदर आपका वर्क परमिट निकल आता है। अच्छा, वीज़ा ड्यूरेशन क्या होता है, जर्मनी लॉन्ग टर्म वीज़ा इज विल बी इशूड फॉर 1 ईयर, यानी कि जब आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा इशू हो जाएगा तो 1 साल तक जो है उसकी वैलिडिटी होती है। जो मतलब है कि आप यू कैन सेटल जर्मनी आफ्टर 4 ईयर्स, यानी कि आप उसको रिन्यू करवा सकते हो। और 4 साल के रिन्यूअल के बाद, यानी 4 साल जर्मनी में वर्क परमिट पे रहने के बाद जो है आप उसके अंदर सेटलमेंट के लिए भी क्लेम कर सकते हो। 4 साल के बाद, 4 साल कम से कम आपको रहना पड़ेगा। अच्छा जी, जर्मनी के जो है कुछ सिटीजनशिप के लिए न्यू लॉज हैं, वो आपने लाजिम पढ़ लेने हैं, क्योंकि जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको सीखना ज़रूरी है। वो जब आप सीखेंगे उसके बाद ही जो है आप अपना पीआर और नेशनलिटी वगैरह अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद, उससे पहले वो आजकल देते नहीं है। पहले मतलब हो जाता था, आप शादी वादी करके जो है कर लेते थे, लेकिन अभी शादी भी आप कर लेंगे वहाँ जाकर तो आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो सीखना लाजिम है। अच्छा जी, जर्मनी वर्क वीज़ा रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। यू शुड ऑलरेडी हैव अ जॉब ऑफर, यानी कि आपको कोई भी जर्मन एम्प्लॉयर की जॉब ऑफर तो मस्ट है, उसके बगैर आपका वर्क परमिट नहीं लगेगा। यू शुड हैव अ वोकेशनल क्वालिफिकेशन और यूनिवर्सिटी डिग्री आपके पास होनी चाहिए वर्क वीज़ा पे जाने के लिए। या अगर लो प्रोफाइल है तो उसके लिए फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, उसका डिफरेंट जो है एक सिनेरियो होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर ही काफ़ी होता है आपके लिए। अच्छा, यू हैव रिकॉग्नाइज डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। अच्छा जी, जर्मनी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस 2023 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, किस तरह से आप जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए, या सबसे पहले आप जॉब वहाँ पर तलाश करें, ऑनलाइन सर्च कीजिए। अच्छा जी, मीट द सैलरी क्राइटेरिया, यानी कि जो भी वहाँ की गवर्नमेंट की मिनिमम सैलरी है वो आपकी कम से कम होनी चाहिए। द फॉरेन डिग्री, आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रिक्वेस्ट एंड अपॉइंटमेंट, उसके बाद जो है आपने जो है जर्मन एम्बेसी में जो है अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट करनी है। आपने जो है डिटेल के साथ पासपोर्ट कॉपी और डिग्री वगैरह आपने जमा कर लेनी है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर कर लेने हैं। अप्लाई फॉर अ वीज़ा एंड पे द फीस, फिर उसके बाद जो है आपने वीज़ा अप्लाई करना है और उसकी जो भी फीस है वो आपने पे कर देनी है। उसके बाद वीज़ा आपका लग जाता है तो उसके बाद आपने जर्मनी के अंदर जो है ट्रेवल करना है। ट्रेवल करने के बाद अप्लाई फॉर अ रेजिडेंट परमिट आपने वहाँ जाकर अप्लाई करना है, यानी कि वर्क परमिट आपका मिल गया, वहाँ जब आप पहुँच जाओगे तो फिर आपने वहाँ पर रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना होता है। तो ये सारी सर जी सिचुएशन थी। एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह आप जो है यहाँ से, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ यूजफुल लिंक्स भी हैं, यहाँ जाके आप जॉब वगैरह सर्च कर सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो होप गाइस आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो भाई दूसरे भाइयों तक आप ज़रूर शेयर कीजिए, एजेंट लोगों से, ताकि वो भाई बच सकें। जो भी भाई जर्मनी जाना चाहते हैं, यूरोप की किसी भी कंट्री जाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ आपको बताता हूँ। डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए क्या रिक्वायरमेंट है। मेरी वीडियो से भी आप गाइड ले सकते हैं। यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो भाई लोग बनाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, उनकी वीडियो भी आप देखिए ताकि आपको नॉलेज एक साथ गैदर हो जाए। उसके बाद जो है आप खुद से अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, और इंशाल्लाह जब आप खुद करेंगे आपको नॉलेज भी बढ़ेगी और जो है आपका वीज़ा लगने के चांसेस भी बहुत ईजी हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में कोई भी सवाल है आप लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।